प्राचीन काल की बात है जब समस्त सृष्टि महादेव शिव और माता पार्वती के विवाह के आयोजन के लिए उत्सुक थी। कैलाश पर्वत, जो शिव का निवास स्थान था, इस ऐतिहासिक और दिव्य घटना का साक्षी बनने के लिए सजाया गया था। देवताओं, ऋषियों और अप्सराओं ने इस आयोजन के लिए सबसे उत्तम वस्त्र और आभूषण धारण किए थे। उनके हृदय में हर्ष और उल्लास था, क्योंकि यह विवाह केवल दो महाशक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि समस्त ब्रह्मांड की संतुलन व्यवस्था का प्रतीक था। शिव और पार्वती का विवाह दिव्य और अनोखा था। शिव, जिन्हें महाकाल के रूप में भी जाना जाता था, समय और स्थान से परे थे। उनकी दृष्टि में न कोई भूत था, न कोई भविष्य, और वर्तमान क्षण ही उनकी सच्चाई थी। दूसरी ओर पार्वती, जो शक्ति का अवतार थीं, सृष्टि की ऊर्जा और प्रकृति की रूपायिनी थीं। उनकी उपस्थिति से जीवन और प्रकृति को गति मिलती थी। इस प्रकार शिव और पार्वती का विवाह सृष्टि के दो प्रमुख तत्वों, पुरुष और प्रकृति, का मिलन था। विवाह का आयोजन अत्यंत भव्य था। सभी देवता, जिनमें विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और अन्य प्रमुख देवता शामिल थे, इस विवाह में सम्मिलित हुए। ऋषिमुनियों ने पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे संपूर्ण वातावरण पवित्र और दिव्य हो गया। पार्वती, जो हिमालय के राजा हिमवान की पुत्री थीं, को इस शुभ अवसर के लिए 16 श्रृंगार से सजाया गया था। उनकी सुंदरता अद्वितीय थी और उनकी आंखों में शिव के प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा झलक रही थी। शिव का रूप विवाह के लिए अप्रत्याशित था। उन्होंने बाघ के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण किया था और उनके गले में सांपों की माला थी। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था और उनकी तीसरी आंख से दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। यह रूप देखकर सभी देवताओं और ऋषियों ने उनके अद्वितीय और निराकार स्वरूप का आदर किया। जब शिव ने विवाह मंडप में प्रवेश किया, तो पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू खुशी के थे, क्योंकि उन्होंने अपने कठोर तपस्या के माध्यम से अपने आराध्य शिव को पति के रूप में पाया था। शिव ने पार्वती को देखकर अपनी आंखों में एक मधुर मुस्कान बिखेरी, जो उनके प्रेम और स्वीकृति का संकेत था। यह वह क्षण था जब सृष्टि ने देखा कि प्रेम और तपस्या के बल से ईश्वर को भी प्रसन्न किया जा सकता है। विवाह की विधियों को आरंभ करने के लिए शिव और पार्वती को अग्नि के समक्ष बैठाया गया। अग्नि, जो कि साक्षात देवता मानी जाती है, उन दोनों के प्रेम और समर्पण का साक्षी बनी। वेद मंत्रों के साथ विवाह की रस्में प्रारंभ हुईं। सबसे पहले कन्यादान की रस्म हुई, जिसमें हिमवान ने पार्वती का हाथ शिव के हाथ में सौंप दिया। यह रस्म इस बात का प्रतीक थी कि पार्वती अब पूरी तरह से शिव की अर्धांगिनी बन चुकी हैं। इसके बाद फेरे की रस्म संपन्न हुई। शिव और पार्वती ने अग्नि के चारों ओर 7 बार फेरे लिए, जो विवाह के 7 वचनों का प्रतीक थे। प्रत्येक फेरे के साथ उन्होंने अपने जीवन की विभिन्न जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प लिया। ये 7 वचन केवल सांसारिक जीवन के लिए नहीं थे, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी थे, जिसमें उन्होंने एक दूसरे के प्रति निष्ठा, प्रेम और सम्मान का वादा किया। विवाह के अंत में शिव ने पार्वती के मस्तक पर सिंदूर लगाया और उन्हें मंगलसूत्र पहनाया। यह रस्म इस बात का प्रतीक थी कि अब पार्वती शिव की पत्नी के रूप में उनकी जीवन संगिनी बन चुकी हैं। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को फूलों की माला पहनाई, जो उनके बीच के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। विवाह के इस महोत्सव में सभी देवता, ऋषि और उपस्थित जन ने शिव और पार्वती को आशीर्वाद दिया। विष्णु ने कहा, आप दोनों का विवाह सृष्टि के संतुलन और शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विवाह केवल भौतिक नहीं है, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी है। आप दोनों का प्रेम और समर्पण सदैव सृष्टि की रक्षा करेगा। शिव और पार्वती के विवाह ने सभी को यह संदेश दिया कि प्रेम और तपस्या में इतनी शक्ति होती है कि वह ईश्वर को भी प्रसन्न कर सकता है।
उनके विवाह के माध्यम से सृष्टि ने यह सीखा कि विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, बल्कि यह दो आत्माओं का संगम है जो सृष्टि के संतुलन और शांति के लिए आवश्यक है। इस विवाह के माध्यम से शिव और पार्वती ने समस्त सृष्टि को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम, निष्ठा और समर्पण ही किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। उनके विवाह ने यह प्रमाणित किया कि अगर रिश्ते में विश्वास, समझ और धैर्य है तो वह रिश्ता न केवल भौतिक स्तर पर बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी अडिग रहता है। शिव और पार्वती का विवाह हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में प्रेम, निष्ठा और समर्पण से ही किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनके विवाह से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां केवल हमारे धैर्य और समझ की परीक्षा होती हैं, और अगर हम इन मूल्यों को बनाए रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। शिव और पार्वती के इस पवित्र विवाह ने समस्त ब्रह्मांड को यह समझा दिया कि प्रेम और निष्ठा से भरा हुआ विवाह ही सच्चा और दिव्य होता है। इस प्रकार उनके विवाह ने समस्त सृष्टि के लिए एक आदर्श स्थापित किया, जिसे सदियों से सभी ने आदर्श माना और अपनाया। विवाह के कुछ समय बाद शिव और पार्वती के जीवन में एक नई यात्रा का आरंभ हुआ। विवाह का प्रारंभिक उत्साह और आनंद धीरे धीरे दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों और चुनौतियों में परिवर्तित होने लगा। शिव और पार्वती, जिनका संबंध ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, अब जीवन के उन पहलुओं से परिचित हो रहे थे जिनसे हर दंपत्ति का सामना होता है। पार्वती, जो सृष्टि की शक्ति और सौंदर्य की प्रतीक थीं, ने अपने दाम्पत्य जीवन को संपूर्णता के साथ निभाने का संकल्प लिया था। वह एक आदर्श पत्नी बनने का प्रयास कर रही थीं, लेकिन उन्होंने जल्द ही यह महसूस किया कि शिव का स्वभाव अत्यंत भिन्न है। शिव, जो योगी और तपस्वी थे, का अधिकांश समय ध्यान में बीतता था। वे सांसारिक जीवन की सूक्ष्मताओं में रुचि नहीं रखते थे और उनकी आस्था केवल सृष्टि के संचालन और ध्यान में थी। शिव का यह ध्यानमय जीवन पार्वती के लिए एक नई चुनौती प्रस्तुत कर रहा था। पार्वती, जिन्होंने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, अब उनके साथ समय बिताने के लिए तरस रही थीं। लेकिन शिव का ध्यान, जो सृष्टि की रक्षा और ब्रह्मांड की व्यवस्था में था, उन्हें पार्वती के साथ ज्यादा समय बिताने की अनुमति नहीं देता था। पार्वती के मन में शिव के प्रति प्रेम और आदर था, लेकिन साथ ही वह यह महसूस कर रही थी कि उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। दूसरी ओर शिव का स्वभाव ऐसा था कि उन्होंने सांसारिक सुखों और भोगों से हमेशा दूरी बनाई थी। उनके लिए ध्यान, योग और ब्रह्मांड की व्यवस्था ही सर्वोपरि थे। उन्होंने न कभी किसी से कोई अपेक्षा रखी और न ही किसी के प्रति कोई आसक्ति दिखाई। उनका ध्यान हमेशा आत्मा और ब्रह्मांड की गूढ़ताओं में होता था और उन्होंने कभी सांसारिक जीवन की सुख सुविधाओं का आनंद नहीं लिया। पार्वती, जो एक गृहिणी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास कर रही थीं, ने महसूस किया कि उनके और शिव के बीच का यह अंतर उन्हें मानसिक रूप से विचलित कर रहा है। वे यह समझ नहीं पा रही थीं कि शिव के साथ कैसे जुड़ा जाए और कैसे उनके दिल में अपनी जगह बनाई जाए। उनके मन में कई प्रश्न उठने लगे। क्या शिव उन्हें और उनके प्रेम को पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे? क्या वे कभी एक सामान्य दंपत्ति की तरह जीवन बिता पाएंगे? शिव का ध्यानमय जीवन और पार्वती का सांसारिक जीवन के प्रति आकर्षण उनके बीच एक प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न कर रहा था। पार्वती ने यह महसूस किया कि शिव के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उन्हें कुछ कदम उठाने होंगे। वे यह समझ चुकी थीं कि शिव का स्वभाव कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि यही उनकी विशेषता थी। लेकिन वे अपने प्रेम और समर्पण के माध्यम से शिव के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करना चाहती थीं। इस प्रकार पार्वती ने अपने मन में एक ठोस निर्णय लिया। उन्होंने शिव के साथ अधिक समय बिताने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई।
उन्होंने शिव के जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास किया और उनके ध्यान, योग और सृष्टि की व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने का निर्णय लिया। पार्वती ने शिव के साथ उनके तपस्या और ध्यान में शामिल होने का प्रयास किया ताकि वे उनके जीवन के गूढ़ताओं को समझ सकें और उनके साथ अपने संबंध को और भी मजबूत बना सकें। पार्वती ने शिव के लिए विशेष ध्यान साधना और पूजा आयोजित की, जिसमें उन्होंने शिव के साथ समय बिताने का प्रयास किया। उन्होंने शिव के साथ विभिन्न धार्मिक कार्यों में भाग लिया और उनके साथ उनकी योग साधना में भी सम्मिलित हुईं। यह पार्वती का प्रयास था कि वे शिव के ध्यानमय जीवन को समझ सकें और उनके साथ अपने संबंध को और भी गहरा कर सकें। शिव, जो हमेशा ध्यान और योग में लीन रहते थे, पार्वती के इन प्रयासों को महसूस करने लगे। उन्होंने देखा कि पार्वती न केवल उनके प्रति समर्पित हैं, बल्कि वे उनके जीवन के हर पहलू को समझने का प्रयास कर रही हैं। शिव के मन में पार्वती के प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ता गया। उन्होंने समझा कि पार्वती के प्रयास उनके प्रेम और समर्पण का प्रमाण हैं और उन्होंने पार्वती के साथ अधिक समय बिताने का निर्णय लिया। यहाँ से शिव और पार्वती के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। शिव, जो पहले केवल ध्यान और योग में ही लीन रहते थे, अब पार्वती के साथ भी समय बिताने लगे। उन्होंने पार्वती के साथ उनकी पूजा और ध्यान में हिस्सा लिया और उनके साथ उनकी चिंताओं और विचारों पर चर्चा की। शिव ने पार्वती के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को व्यक्त किया और उनके साथ अपने जीवन के हर पहलू को साझा करने का प्रयास किया। पार्वती के धैर्य और प्रेम ने शिव के जीवन में एक नया संतुलन स्थापित किया। उन्होंने यह महसूस किया कि शिव के ध्यानमय जीवन को समझने और उसे स्वीकारने का यही सबसे अच्छा तरीका था। पार्वती ने यह भी समझा कि शिव का स्वभाव, जो ध्यान और योग पर आधारित है, ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाता है। शिव और पार्वती के बीच का यह संबंध अब और भी गहरा हो गया था। उनके बीच का प्रेम और समर्पण एक नए स्तर पर पहुंच गया, जहां वे एक दूसरे के जीवन के हर पहलू को समझने और स्वीकारने लगे थे। पार्वती ने अपने धैर्य और प्रेम के माध्यम से शिव के जीवन में अपनी जगह बना ली थी और शिव ने भी उनके समर्पण को पूरी तरह से स्वीकार किया था। इस प्रकार विवाह के बाद आने वाली चुनौतियां शिव और पार्वती के जीवन में एक नया अध्याय लिख गईं। उन्होंने यह सीखा कि अगर रिश्ते में धैर्य, प्रेम और समर्पण है, तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। शिव और पार्वती का यह संबंध अब न केवल उनके प्रेम का प्रतीक था, बल्कि यह दर्शाता था कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए धैर्य और समझ कितनी महत्वपूर्ण होती है। शिव और पार्वती की इस कथा ने हमें यह सिखाया कि विवाह के बाद की चुनौतियां केवल उन दोनों के प्रेम और समर्पण की परीक्षा होती हैं। अगर हम अपने रिश्ते में धैर्य और समझ बनाए रखते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं। शिव के ध्यानमय जीवन और पार्वती के सांसारिक जीवन के बीच जो अंतर था, वह अब धीरे धीरे धुंधला होने लगा था। लेकिन पार्वती ने समझ लिया था कि शिव के साथ उनका जीवन हमेशा साधारण नहीं होगा। वे एक महान योगी और तपस्वी के साथ विवाह बंधन में बंधी थीं और इस रिश्ते को निभाने के लिए उन्हें शिव के मार्ग पर चलना होगा। इसी सोच ने उन्हें और अधिक तपस्वी और संयमी बना दिया। शिव के साथ अपने जीवन को संतुलित करने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। यह तपस्या केवल शिव को प्रसन्न करने के लिए नहीं थी, बल्कि यह उनके आत्मिक विकास और अपने अंतर्मन की गहराइयों को समझने का एक प्रयास भी था। पार्वती का संकल्प दृढ़ था। वे अपने तप और संयम के माध्यम से अपनी आत्मा को शिव के समान शुद्ध और पवित्र बनाना चाहती थीं। इसलिए एक दिन पार्वती ने हिमालय के एकांत में जाकर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके एक पवित्र स्थान का चयन किया, जो शांत और निर्जन था।
यह स्थान एक सुंदर वन में स्थित था, जहां चारों ओर केवल प्राकृतिक सौंदर्य और शांति थी। पार्वती ने इस स्थान को अपने तपस्या के लिए चुना और वहीं रहने लगी। पार्वती की तपस्या अत्यंत कठिन और दृढ़ थी। उन्होंने भोजन और जल का त्याग कर दिया और केवल ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से अपनी जीविका चलाने लगीं। वे दिनरात शिव का स्मरण करती और ध्यान में लीन रहती। उनकी तपस्या का उद्देश्य न केवल शिव को प्रसन्न करना था, बल्कि उनके साथ आत्मिक रूप से एक होना भी था। पार्वती ने अपने मन, वाणी और कर्म को पूर्ण रूप से शिव के प्रति समर्पित कर दिया था। इस दौरान पार्वती ने विभिन्न प्रकार की तपस्याएं की। कभी वे अग्नि के चारों ओर खड़ी होकर शिव का ध्यान करती, तो कभी जल में डूबकर अपने मन को एकाग्र करती। कभी वे पर्वतों की ऊंचाइयों पर जाकर शिव का स्मरण करती, तो कभी वे हिमालय की गुफाओं में जाकर ध्यान में लीन हो जाती। पार्वती की यह तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वयं देवता भी उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने पार्वती की तपस्या को देखकर उनकी सराहना की और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आए। विष्णु और ब्रह्मा ने पार्वती के सामने प्रकट होकर कहा, हे देवी, आपकी तपस्या अद्वितीय है। आपका संयम और धैर्य असीमित है। आपकी तपस्या न केवल शिव को प्रसन्न करेगी, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को भी बनाए रखेगी। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपकी तपस्या का फल शीघ्र ही प्राप्त होगा। पार्वती, जो अपने ध्यान में लीन थीं, ने देवताओं की उपस्थिति को महसूस किया, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या को नहीं रोका। उन्होंने अपने मन को शिव के प्रति और अधिक समर्पित किया और अपनी तपस्या को जारी रखा। उनका धैर्य और तपस्या उनके भीतर की शक्ति और समर्पण को प्रकट कर रहे थे। कुछ समय बाद जब पार्वती की तपस्या अपने चरम पर पहुंच गई, तब शिव ने उनके इस तप का अनुभव किया। शिव, जो अपने ध्यान में लीन थे, ने पार्वती के समर्पण और प्रेम को महसूस किया। उन्होंने देखा कि पार्वती ने अपनी आत्मा को शिवमय बना लिया है और उनकी तपस्या ने उनके और शिव के बीच की आत्मिक दूरी को समाप्त कर दिया है। शिव ने पार्वती के तप और संयम को देखकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार किया। उन्होंने पार्वती के तप के माध्यम से यह महसूस किया कि वे केवल उनकी पत्नी नहीं हैं, बल्कि वे उनकी आत्मा की अनिवार्य अंग भी हैं। शिव ने अपने मन में पार्वती के प्रति और भी अधिक प्रेम और सम्मान को अनुभव किया और उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे पार्वती के तपस्या का फल उन्हें प्रदान करेंगे। इस प्रकार एक दिन शिव पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती के तप और संयम की सराहना की और उन्हें आशीर्वाद दिया। शिव ने कहा, हे पार्वती, तुमने जो तप और संयम किया है वह अद्वितीय है। तुम्हारे समर्पण ने तुम्हें मेरे समान शुद्ध और पवित्र बना दिया है। तुम्हारे इस तपस्या ने हमें आत्मिक रूप से और भी निकट कर दिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि हमारे बीच कभी कोई दूरी नहीं रहेगी। पार्वती ने शिव के इन वचनों को सुनकर अपने तप का फल प्राप्त किया। उन्होंने शिव के प्रति अपना प्रेम और समर्पण और भी अधिक गहरा अनुभव किया। शिव और पार्वती का यह आत्मिक मिलन न केवल उनके लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस तपस्या के माध्यम से पार्वती ने यह सिद्ध किया कि प्रेम और समर्पण के माध्यम से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। शिव और पार्वती के इस आत्मिक मिलन ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। उनके बीच अब न केवल प्रेम था, बल्कि एक गहरी समझ और आत्मिक एकता भी थी। पार्वती ने अपने तप और संयम के माध्यम से शिव के साथ अपने संबंध को और भी मजबूत बना लिया था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि अगर रिश्ते में संयम, धैर्य और समर्पण है, तो वह रिश्ता अटूट और दिव्य बन जाता है। शिव और पार्वती की यह कथा हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए तप, संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है।
अगर हम अपने रिश्ते में इन मूल्यों को बनाए रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं। पार्वती की यह तपस्या हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम और समर्पण के माध्यम से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अगर हम अपने रिश्ते में संयम और धैर्य बनाए रखते हैं तो वह रिश्ता न केवल सफल होता है बल्कि वह आत्मिक रूप से भी मजबूत बन जाता है। शिव और पार्वती का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। दोनों के बीच की आत्मिक एकता ने उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया था। पार्वती ने अपनी तपस्या के माध्यम से शिव के साथ अपने संबंध को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था और शिव ने भी पार्वती के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को पूरी तरह से व्यक्त किया था। इस आत्मिक मिलन के बाद उनके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, पारिवारिक जीवन का। शिव और पार्वती ने अब यह निर्णय लिया कि वे अपने जीवन को एक सामान्य दंपत्ति की तरह जीने का प्रयास करेंगे। वे कैलाश पर्वत पर अपने आश्रय में रहने लगे और वहां का वातावरण उनके लिए अत्यंत शांत और पवित्र था। लेकिन जैसे ही उनका पारिवारिक जीवन प्रारंभ हुआ, उनके सामने नई चुनौतियां उभरने लगीं। सबसे पहली चुनौती आई उनके बीच के स्वाभाविक अंतर से। शिव, जो अभी भी एक योगी और तपस्वी थे, का स्वभाव धीर और ध्यानमय था। वे अपने योग और ध्यान में अधिकतर समय बिताते थे। दूसरी ओर पार्वती, जो सृष्टि की शक्ति और सौंदर्य की प्रतीक थीं, का स्वभाव अधिक सक्रिय और जीवंत था। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को संवारने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने कैलाश को सुंदर बनाने और वहां एक सुखमय वातावरण का निर्माण करने का संकल्प लिया। कैलाश पर पार्वती ने अपने रहने के लिए एक दिव्य आश्रय बनाया, जिसे उन्होंने अपने प्रेम और श्रम से सजाया। उन्होंने वहां सुंदर बाग बगीचे लगाए और अपने परिवार के लिए एक पवित्र और शांति से भरपूर स्थान का निर्माण किया। पार्वती ने शिव के लिए भी विशेष ध्यान स्थल बनाए, जहां वे अपनी साधना कर सकते थे। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को संवारने के लिए हर संभव प्रयास किया, ताकि शिव के साथ उनका जीवन सुखमय और संतुलित हो सके। लेकिन शिव का स्वभाव, जो सांसारिक सुखों और भोगों से दूर था, पार्वती के इन प्रयासों से मेल नहीं खाता था। शिव का ध्यान हमेशा ब्रह्मांड के संतुलन और उसकी रक्षा पर केंद्रित रहता था और वे पार्वती के गृहस्थ जीवन के प्रति अधिक रुचि नहीं दिखाते थे। शिव के इस स्वभाव ने पार्वती के मन में कभी कभी निराशा उत्पन्न की। उन्हें यह महसूस होता कि उनके प्रयासों का शिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पार्वती, जिन्होंने शिव के साथ गृहस्थ जीवन का सपना देखा था, इस स्थिति से विचलित होने लगीं। उन्होंने शिव के साथ इस विषय पर बात करने का निर्णय लिया। एक दिन जब शिव अपने ध्यान से मुक्त हुए तो पार्वती ने उनसे कहा, हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि आपका स्वभाव और जीवन का उद्देश्य भिन्न है, लेकिन क्या हमारे बीच भी कुछ सामान्य जीवन हो सकता है? क्या हम एक सामान्य दंपत्ति की तरह जीवन बिता सकते हैं? शिव ने पार्वती के प्रश्न को गंभीरता से सुना और उत्तर दिया, हे पार्वती, तुम्हारी भावनाएं और इच्छाएं मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव और जीवन का उद्देश्य भिन्न है। मैं योगी हूँ और मेरा धर्म सृष्टि की रक्षा करना और ध्यान में लीन रहना है। लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम और समर्पण को भी समझता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि मैं हमारे संबंध में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करूंगा। शिव के इस उत्तर से पार्वती को कुछ संतोष मिला, लेकिन उन्हें यह भी समझ आ गया कि शिव के साथ जीवन हमेशा सरल नहीं होगा। उन्होंने अपने मन को संतुलित रखने का निर्णय लिया और अपने गृहस्थ जीवन में धैर्य और संयम बनाए रखा। पार्वती ने यह समझ लिया था कि उनके और शिव के बीच का यह अंतर हमेशा रहेगा, लेकिन उनके प्रेम और समर्पण के माध्यम से वे इस अंतर को संतुलित कर सकती हैं। समय के साथ पार्वती ने शिव के स्वभाव को और भी गहराई से समझना प्रारंभ किया।
उन्होंने यह महसूस किया कि शिव का ध्यान और योग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। शिव का यही ध्यान और तपस्या पूरे ब्रह्मांड को संतुलित बनाए रखता है। पार्वती ने यह भी समझा कि शिव का यही स्वभाव उन्हें अन्य देवताओं से भिन्न और महान बनाता है। उन्होंने शिव के इस स्वभाव को स्वीकार कर लिया और उनके साथ अपने जीवन को संतुलित करने का प्रयास जारी रखा। शिव और पार्वती के इस संबंध ने उन्हें आत्मिक और मानसिक रूप से और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने अपने रिश्ते में संतुलन बनाए रखने के लिए एक दूसरे के स्वभाव को समझा और स्वीकार किया। पार्वती ने अपने धैर्य, तपस्या और संयम के माध्यम से शिव के साथ अपने संबंध को और भी मजबूत बनाया। शिव ने भी पार्वती के समर्पण को समझा और उनके साथ अपने संबंध को संतुलित करने का प्रयास किया। इस प्रकार शिव और पार्वती ने अपने पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखा और अपनी चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से किया। उन्होंने यह समझ लिया कि किसी भी रिश्ते को सफल बनाने के लिए एक दूसरे के स्वभाव और जीवन के उद्देश्य को समझना और स्वीकारना आवश्यक होता है। अगर रिश्ते में धैर्य और समझदारी हो तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। शिव और पार्वती का यह रिश्ता न केवल उनके लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक उदाहरण बन गया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि अगर रिश्ते में प्रेम, समर्पण और धैर्य हो तो वह रिश्ता न केवल सफल होता है बल्कि वह दिव्य भी बन जाता है। उनके पारिवारिक जीवन की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। अगर हम इन मूल्यों को अपने रिश्ते में बनाए रखें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। पारिवारिक जीवन की चुनौतियों के बीच शिव और पार्वती का प्रेम और समर्पण अडिग रहा। उनके इस प्रेम की परिणति उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म में हुई। कार्तिकेय का जन्म न केवल शिव और पार्वती के लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण था। उनकी उत्पत्ति का उद्देश्य अत्याचारी असुर महिषासुर का वध था, जिसने देवताओं और मानवों को त्रस्त कर रखा था। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसने अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता या मनुष्य उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के बाद महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य देवता महिषासुर के आतंक से त्रस्त होकर शिव और विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। देवताओं ने शिव और विष्णु को बताया कि महिषासुर का आतंक पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है और उसे रोकने का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। महिषासुर का आतंक सुनकर शिव और विष्णु चिंतित हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि महिषासुर का अंत करने के लिए एक विशेष शक्ति का जन्म होना आवश्यक है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय का जन्म अद्वितीय था। शिव के दिव्य तेज से उत्पन्न कार्तिकेय को भगवान अग्नि ने अपनी शक्ति और ऊर्जा से सिंचित किया। वे 6 मुखों वाले थे जो उन्हें 6 दिशाओं में युद्ध का संचालन करने की क्षमता प्रदान करते थे। उनके जन्म के समय पूरे ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रकाश फैल गया, जो यह संकेत था कि महिषासुर के आतंक का अंत अब निकट है। जैसे ही कार्तिकेय का जन्म हुआ, देवताओं ने उन्हें अपने अपने शस्त्र प्रदान किए और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। कार्तिकेय, जो कि स्वयं युद्ध के देवता थे, ने महिषासुर के वध के लिए अपनी सेना का गठन किया और युद्ध के मैदान में उतर गए। महिषासुर, जिसने अब तक किसी भी शक्ति को अपने सामने टिकते नहीं देखा था, कार्तिकेय के सामने भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कार्तिकेय कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि स्वयं शिव और पार्वती के पुत्र थे। कार्तिकेय और महिषासुर के बीच का युद्ध भयंकर और अद्वितीय था। महिषासुर ने अपनी सारी शक्ति और छल का उपयोग किया,
लेकिन कार्तिकेय के सामने वह कमजोर पड़ने लगा। कार्तिकेय ने अपनी दिव्य शक्तियों और शस्त्रों का उपयोग करते हुए महिषासुर के समस्त छल और शक्ति का अंत कर दिया। अंततः कार्तिकेय ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्त किया। महिषासुर के वध के बाद देवताओं ने कार्तिकेय की स्तुति की और उन्हें देवसेनापति की उपाधि दी। कार्तिकेय के इस अद्वितीय कार्य ने उन्हें ब्रह्मांड में एक महान योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया। उनका यह कार्य न केवल उनके माता पिता शिव और पार्वती के लिए गर्व का विषय बना, बल्कि सभी देवताओं और मानवों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। शिव और पार्वती, जिन्होंने अपने पुत्र को इस युद्ध के लिए भेजा था, कार्तिकेय की विजय से अत्यंत प्रसन्न हुए। पार्वती ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, तुमने आज अपने पराक्रम से हमारे कुल का मान बढ़ाया है। तुम्हारा यह पराक्रम हमेशा इस ब्रह्मांड में याद किया जाएगा। तुम्हारा नाम सदैव महापुरुषों और महान योद्धाओं के रूप में लिया जाएगा। शिव ने भी कार्तिकेय के इस अद्वितीय कार्य की सराहना की और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुमने आज अपने पराक्रम से यह सिद्ध कर दिया है कि तुम सच्चे अर्थों में हमारे वंश के उत्तराधिकारी हो। तुम्हारा यह कार्य न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक प्रेरणा बनेगा। कार्तिकेय का यह युद्ध और महिषासुर का वध एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने शिव और पार्वती के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा। इस घटना ने यह भी सिद्ध किया कि शिव और पार्वती का प्रेम और समर्पण न केवल उनके लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति है। उनके इस संबंध ने ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखा और अत्याचार का अंत किया। कार्तिकेय का यह पराक्रम यह भी सिद्ध करता है कि जब शक्ति और धर्म का सही उपयोग किया जाता है तो किसी भी अत्याचारी का अंत किया जा सकता है। महिषास, जिसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया, अंततः अपने अहंकार और अत्याचार का शिकार हुआ। कार्तिकेय ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति वह है जो धर्म और न्याय के लिए प्रयोग की जाती है। शिव, पार्वती और कार्तिकेय का यह संबंध यह भी सिखाता है कि जब परिवार में प्रेम, समर्पण और धर्म की भावना होती है तो उस परिवार में कोई भी चुनौती या कठिनाई उसे तोड़ नहीं सकती। उनके इस दिव्य परिवार ने यह सिद्ध कर दिया कि जब सभी सदस्य एकजुट होते हैं और धर्म की राह पर चलते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती। इस प्रकार शिव और पार्वती के जीवन में कार्तिकेय का जन्म और महिषासुर का वध एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस घटना ने उनके पारिवारिक जीवन को और भी मजबूत बनाया और उनके संबंध को और गहरा कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जब परिवार में प्रेम, समर्पण और धर्म की भावना होती है तो वह परिवार किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और उसे पार कर सकता है। कार्तिकेय के जन्म और महिषासुर के वध के बाद शिव और पार्वती का जीवन संतुलित और सुखमय हो गया था। पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को बड़ी ही स्नेह और देखभाल से पाला, लेकिन उनके मन में अब भी एक और संतान की इच्छा थी जो उनके साथ हर समय रह सके। इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने भगवान गणेश की सृष्टि की। एक दिन जब शिव अपने साधना में लीन थे और कैलाश पर अन्यत्र व्यस्त थे, पार्वती ने अपने घर के निकट स्नान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक पुतला बनाया और उसमें प्राणों का संचार किया। इस प्रकार गणेश का जन्म हुआ। वह बालक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था और पार्वती ने उसे अपने पुत्र के रूप में अपनाया। उन्होंने गणेश को आदेश दिया कि वह द्वार पर खड़ा रहे और किसी को भी भीतर प्रवेश न करने दे जब तक वह स्नान कर रही हो। गणेश, जो अब पार्वती के पुत्र थे, ने मां के आदेश का पालन करने का वचन दिया और द्वार पर पहरा देने लगे। इस बीच शिव अपने साधना से लौटे और कैलाश के अपने आश्रय पर पहुंचे। जब शिव ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो गणेश ने उन्हें रोका।
गणेश ने अपनी माता के आदेश का पालन करते हुए शिव को भीतर जाने से मना कर दिया। शिव, जो इस बालक से अनजान थे, क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश से कहा, बालक, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे प्रवेश करने दो। लेकिन गणेश, जो मां के आदेश का पालन कर रहे थे, अडिग रहे। उन्होंने शिव के सभी आदेशों को अनदेखा कर दिया और उन्हें प्रवेश से रोकते रहे। शिव, जो स्वयं भगवान थे और जिनका अहंकार रहित स्वभाव था, गणेश की यह धृष्टता सहन नहीं कर सके। उनके क्रोध का स्तर बढ़ता गया और अंततः उन्होंने अपने त्रिशूल का उपयोग कर गणेश का सिर काट दिया। जैसे ही गणेश का सिर धराशायी हुआ, पार्वती ने अपनी तपस्या में गणेश की मृत्यु का अनुभव किया। उन्होंने तुरंत अपने स्थान से उठकर बाहर दौड़ी और अपने पुत्र गणेश का निर्जीव शरीर देखकर अत्यंत दुखी हो गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने शिव से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे पुत्र को मार डाला है। वह केवल मेरे आदेश का पालन कर रहा था। आपने ऐसा क्यों किया? शिव, जो अब अपनी क्रिया के प्रभाव को समझ चुके थे, दुखी हो गए और पार्वती से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हे पार्वती, मुझे इस बालक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने केवल उसके अड़ियल व्यवहार को देखा और क्रोधित होकर यह कार्य कर दिया। लेकिन मैं वचन देता हूं कि मैं इसे पुनः जीवित कर दूंगा। पार्वती, जो अपने पुत्र गणेश के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थीं, शिव से विनती करने लगीं कि वे उनके पुत्र को पुनः जीवित करें। शिव, जो पार्वती के दुख को समझते थे, ने इसका उपाय ढूंढने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और सबसे पहले मिलने वाले जीव का सिर लेकर आएं। गण शिव के आदेश का पालन करते हुए उत्तर दिशा की ओर गए और उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला, जो अपने परिवार से बिछड़ गया था। गणों ने उस हाथी के सिर को काटकर शिव के पास लाया। शिव ने उस सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और उन्हें पुनः जीवित कर दिया। गणेश के पुनः जीवित होते ही पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और शिव को धन्यवाद दिया। शिव ने गणेश को आशीर्वाद दिया और कहा, हे गणेश, तुम अब से मेरे भी पुत्र हो। तुम्हारी इस असाधारण उत्पत्ति के कारण मैं तुम्हें प्रथम पूज्य का आशीर्वाद देता हूँ। जो भी व्यक्ति किसी शुभ कार्य का आरंभ करेगा, वह सबसे पहले तुम्हारी पूजा करेगा। तुम सदा सभी विघ्नों को दूर करने वाले और समस्त ब्रह्मांड के रक्षक माने जाओगे। गणेश, जो अब प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे, ने अपने पिता और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। शिव और पार्वती दोनों ने उन्हें अपना स्नेह और प्रेम दिया। पार्वती के मन में अब कोई दुख या चिंता नहीं रही। उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय उनके साथ थे और उनके परिवार में संतुलन और प्रेम था। लेकिन गणेश के जन्म की यह घटना केवल शिव और पार्वती के परिवार तक सीमित नहीं रही। यह घटना एक महान आध्यात्मिक संदेश भी देती है। गणेश, जो अवरोधों को दूर करने वाले और सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाले माने जाते हैं, उनके जन्म की कथा हमें यह सिखाती है कि हर चुनौती या विपत्ति को धैर्य, प्रेम और समर्पण के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। शिव और गणेश के बीच का यह संघर्ष हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी रिश्ते में गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें समझदारी और प्रेम के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। शिव ने अपनी गलती को समझा और उसे सुधारने का प्रयास किया, और पार्वती ने भी अपने पुत्र के प्रति अपनी भावना को समझाया। इस प्रकार उन्होंने अपने परिवार में संतुलन और शांति को बनाए रखा। गणेश के इस अद्वितीय जन्म ने उन्हें एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित किया। उनका यह जन्म और उनकी प्रतिष्ठा यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें धैर्य, प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। अगर हम इन गुणों को अपनाते हैं, तो कोई भी विपत्ति हमें हरा नहीं सकती।
शिव, पार्वती और गणेश का यह संबंध हमें यह भी सिखाता है कि परिवार में एकता, समझदारी और प्रेम से कोई भी कठिनाई हल की जा सकती है। अगर हम अपने परिवार में इन मूल्यों को बनाए रखें, तो हमारा जीवन भी सफल और सुखमय हो सकता है। शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय का परिवार अब कैलाश पर्वत पर प्रेम, सौहार्द और संतुलन में जीवन बिता रहा था। शिव और पार्वती दोनों ने अपने पारिवारिक जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। वे अपने पुत्रों को संस्कार, ज्ञान और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य सिखाने में लगे थे। लेकिन जैसे हर संबंध और परिवार के जीवन में परीक्षाएं आती हैं, वैसे ही इस दिव्य परिवार के जीवन में भी एक कठिन परीक्षा का समय आया। शिव और पार्वती ने हमेशा अपने बच्चों को जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी, लेकिन समय समय पर बच्चों के बीच स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा और आपसी विवाद उत्पन्न होते रहे। गणेश और कार्तिकेय दोनों ही अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थे, लेकिन उनके स्वभाव में अंतर था। गणेश, जो बुद्धि और विवेक के प्रतीक थे, शांत, स्थिर और विचारशील थे। दूसरी ओर कार्तिकेय, जो युद्ध और पराक्रम के प्रतीक थे, अधिक सक्रिय, साहसी और गतिशील थे। यह अंतर स्वाभाविक था, लेकिन इसके चलते दोनों भाइयों के बीच छोटी मोटी प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न होने लगी। एक दिन जब शिव और पार्वती अपने आश्रय में विश्राम कर रहे थे, कार्तिकेय ने गणेश से कहा, भैया, तुम हमेशा ज्ञान और बुद्धि की बात करते हो, लेकिन क्या तुम वास्तव में मुझसे तेज हो? क्या तुम किसी दौड़ में मुझसे जीत सकते हो? गणेश, जो अपने छोटे भाई की चुनौती को समझते थे, मुस्कुराए और उत्तर दिया, कार्तिकेय, शक्ति और पराक्रम के महत्व को मैं समझता हूँ, लेकिन जीवन में बुद्धि और विवेक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अगर तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर कार्तिकेय उत्साहित हो गए और उन्होंने शिव और पार्वती के पास जाकर कहा, माँ, पिताजी, मैं और भैया गणेश एक दौड़ में भाग लेना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हम में से कौन सबसे तेज है। शिव और पार्वती ने इस बात को सुना और हंसते हुए सहमति दी। शिव ने कहा, ठीक है, लेकिन यह दौड़ साधारण नहीं होगी। तुम्हें पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी होगी और जो पहले लौटेगा वही विजेता माना जाएगा। कार्तिकेय ने यह सुनकर तुरंत अपनी वाहन मयूर पर सवार होकर दौड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, यह तो सरल है, मैं तुरंत अपनी यात्रा शुरू करता हूँ, और उन्होंने तेजी से उड़ान भरी। गणेश, जिनका वाहन एक छोटा मूषक था, ने यह चुनौती स्वीकार की, लेकिन उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। पार्वती ने यह देखकर पूछा, गणेश, तुम दौड़ में हिस्सा नहीं ले रहे हो? गणेश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माँ, पिताजी, आप दोनों ही मेरे लिए पूरे ब्रह्मांड के प्रतीक हैं। आपकी परिक्रमा करना ही मेरे लिए सच्चा कर्तव्य है। यह कहकर उन्होंने शिव और पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और फिर उनके सामने आकर खड़े हो गए। इस बीच कार्तिकेय ने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके तेजी से लौटे। उन्होंने देखा कि गणेश पहले से ही वहां खड़े थे और उन्होंने सोचा कि वह दौड़ में जीत गए हैं। लेकिन शिव ने कहा, कार्तिकेय, गणेश ने पहले ही दौड़ पूरी कर ली है। उन्होंने हमारी परिक्रमा की, जो उनके लिए पूरे ब्रह्मांड के बराबर है। इसलिए गणेश इस दौड़ के विजेता हैं। कार्तिकेय, जो पूरी ताकत और पराक्रम से दौड़े थे, इस उत्तर को सुनकर कुछ हद तक निराश हुए। उन्हें समझ में आया कि गणेश ने बुद्धि और विवेक का उपयोग करके दौड़ को जीत लिया। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि केवल शक्ति और गति ही नहीं, बल्कि विवेक और बुद्धि भी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिव और पार्वती दोनों ने इस अवसर का उपयोग अपने दोनों पुत्रों को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाने के लिए किया। उन्होंने कहा, जीवन में शक्ति और बुद्धि दोनों की समान आवश्यकता होती है।
तुम्हारी अपनी अपनी विशेषताएं हैं और यही तुम्हें अद्वितीय और अनमोल बनाती हैं। किसी भी परीक्षा में केवल एक गुण से सफलता नहीं मिलती, बल्कि संतुलन और समझदारी भी आवश्यक होती है। इस घटना के बाद गणेश और कार्तिकेय दोनों ने एक दूसरे के गुणों का सम्मान करना शुरू किया। वे समझ गए कि जीवन में संतुलन और समरसता ही सफलता का मूल मंत्र है। उनके बीच की प्रतिद्वंद्विता अब सच्ची मित्रता और सहमति में बदल गई। उन्होंने यह भी समझा कि उनके माता पिता शिव और पार्वती के प्रति उनका सम्मान और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है और उनके आशीर्वाद से ही वे जीवन में सफल हो सकते हैं। शिव और पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों की इस समझदारी और परिपक्वता को देखकर संतोष महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि परिवार में जब सभी सदस्य एक दूसरे के गुणों का सम्मान करते हैं और समझदारी से काम लेते हैं, तो वह परिवार एक मजबूत और सुखमय परिवार बनता है। इस परीक्षा ने उनके परिवार को और भी मजबूत बना दिया और उनके बीच की एकता को और गहरा कर दिया। इस प्रकार शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय का परिवार संतुलन, समझदारी और आपसी सम्मान का प्रतीक बन गया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि परिवार में जब सभी सदस्य एक दूसरे के गुणों का सम्मान करते हैं और जीवन की चुनौतियों का धैर्य और विवेक से सामना करते हैं, तो वह परिवार किसी भी परीक्षा में सफल हो सकता है। शिव और पार्वती के परिवार में संतुलन और समझदारी की स्थापना हो चुकी थी। गणेश और कार्तिकेय दोनों ही अपने अपने गुणों और विशेषताओं के साथ परिवार के लिए अनमोल रत्न बन चुके थे। परिवार के हर सदस्य ने एक दूसरे के गुणों का सम्मान करना और एकता के महत्व को समझना सीख लिया था। लेकिन पारिवारिक जीवन में समय समय पर नई चुनौतियां और परीक्षाएं आती हैं, जो यह सिद्ध करती हैं कि क्या परिवार वास्तव में एकजुट है या नहीं। इस बीच कैलाश पर्वत पर दिन-ब-दिन की शांति और संतुलन से खुश होकर शिव और पार्वती ने सोचा कि क्यों न वे अपने परिवार के साथ कुछ समय अन्यत्र बिताएं। उन्होंने अपने परिवार के साथ एक यात्रा पर जाने का निश्चय किया, ताकि वे एक नई भूमि पर अपनी शिक्षा और ज्ञान का प्रसार कर सकें। उन्होंने धरती पर बनारस, जो शिव के प्रिय स्थलों में से एक है, जाने का विचार किया। गणेश और कार्तिकेय ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और पूरे परिवार ने अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही वे बनारस पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां के लोग शिव और पार्वती की प्रतीक्षा कर रहे थे। बनारस का हर निवासी अपने आराध्य देवों के स्वागत के लिए तैयार था। शिव और पार्वती ने अपनी उपस्थिति से बनारस के निवासियों को आशीर्वाद दिया और वहां की जनता ने भी उनका हृदय से स्वागत किया। बनारस में रहते हुए शिव और पार्वती ने अपने बच्चों के साथ मिलकर वहां के लोगों को ज्ञान और धर्म की शिक्षा दी। गणेश ने उन्हें बुद्धि, विवेक और समर्पण के महत्व के बारे में बताया, जबकि कार्तिकेय ने उन्हें साहस, शक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस परिवार ने मिलकर बनारस को एक आदर्श नगरी बनाने में योगदान दिया। लेकिन इस यात्रा के दौरान एक और घटना घटी, जिसने पूरे परिवार को फिर से एकजुट होने की आवश्यकता महसूस कराई। एक दिन जब परिवार बनारस के एक मंदिर में ध्यानमग्न था, वहां के कुछ निवासी एक समस्या को लेकर शिव और पार्वती के पास आए। उन्होंने बताया कि नगर के पास एक विशाल राक्षस ने उत्पात मचाया हुआ है और वह नगरवासियों को परेशान कर रहा है। शिव ने इस समस्या को गंभीरता से सुना और तुरंत निर्णय लिया कि इस समस्या का समाधान उनके परिवार के सभी सदस्य मिलकर करेंगे। उन्होंने गणेश और कार्तिकेय को बुलाया और कहा, तुम दोनों को मिलकर इस राक्षस का सामना करना होगा। यह एक और परीक्षा है जो यह सिद्ध करेगी कि तुम्हारा आपसी सहयोग और समझदारी कितनी मजबूत है। गणेश और कार्तिकेय ने इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया और तुरंत उस राक्षस का सामना करने के लिए निकल पड़े। गणेश ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए राक्षस की कमजोरियों को समझा, जबकि कार्तिकेय ने अपनी शक्ति और पराक्रम से उस पर प्रहार किया।
दोनों भाइयों ने मिलकर उस राक्षस को पराजित किया और नगरवासियों को उस संकट से मुक्ति दिलाई। इस घटना ने न केवल गणेश और कार्तिकेय को एकजुट किया, बल्कि इसने पूरे नगर को यह संदेश भी दिया कि परिवार में एकता और सहयोग ही सफलता का असली मंत्र है। शिव और पार्वती ने अपने पुत्रों के इस साहस और समझदारी पर गर्व महसूस किया। उन्होंने देखा कि उनके दोनों पुत्र न केवल व्यक्तिगत रूप से ताकतवर थे, बल्कि वे एक साथ मिलकर अपार शक्ति के धनी थे। बनारस के लोग भी इस घटना से प्रभावित हुए और उन्होंने शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के परिवार को आदर्श परिवार के रूप में मान्यता दी। यह परिवार अब सिर्फ एक दिव्य परिवार नहीं था, बल्कि एक ऐसा आदर्श बन गया था जिसकी मिसाल दी जा सकती थी। इस यात्रा के अंत में शिव और पार्वती ने यह निर्णय लिया कि अब वे कैलाश लौटेंगे, लेकिन इस बार उनके साथ एक नई ऊर्जा और संकल्प भी होगा। उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर बनारस के निवासियों को अलविदा कहा और कैलाश की ओर प्रस्थान किया। लेकिन उनके दिलों में इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान था, जिसने उन्हें और उनके परिवार को और भी मजबूती दी थी। कैलाश पहुंचकर परिवार ने अपनी साधना और साधारण जीवन में वापसी की, लेकिन अब उनके दिलों में यह आत्मविश्वास था कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, क्योंकि वे एकजुट और समझदार थे। शिव और पार्वती ने यह महसूस किया कि उनके बच्चों ने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीख लिए हैं और वे एक सफल और सुखमय जीवन जीने के लिए तैयार हैं। गणेश और कार्तिकेय ने भी इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि परिवार में सहयोग, समझदारी और आपसी सम्मान ही असली ताकत है। उन्होंने अपने माता-पिता से आशीर्वाद लिया और उनके साथ कैलाश पर एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जीने लगे। इस प्रकार शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय का परिवार एक आदर्श परिवार के रूप में स्थापित हो गया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे कितनी भी चुनौतियां और परीक्षाएं क्यों न आएं, अगर परिवार में एकता, समझदारी और आपसी सम्मान है, तो वह परिवार किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। उन्होंने जीवन के इन महत्वपूर्ण मूल्यों को समझा और उन्हें अपनाया, जिससे उनका जीवन सुखमय और संतुलित बना रहा। जीवन की चुनौतियों का धैर्य और विवेक से सामना करते हैं, तो वह परिवार किसी भी परीक्षा में सफल हो सकता है।